बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। यस 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 यस, 1000 दफ़ा यस। आप लोगों का गैस बिल्कुल 100% जो है ना वो ठीक है। हमारे आ रहे हैं जी पेरेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अबू आ रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों ने कहा कि आपकी खाला खालू आ रहे हैं, किसी ने कहा मामू आ रहे हैं, किसी ने कहा भाई आ रहे हैं, लेकिन 80% लोगों का गैस बिल्कुल ठीक था। गैस कैसे ठीक ना हो? आप लोग मेरी फैमिली है और आप लोगों को तो वैसे ही पता चल जाता है। तो जनाब इसी सिलसिले में चल रही हैं जी हमारी तैयारियां। नताशा ने कहा अम्मी अबू का कमरा जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमने जो है ना उसको रेडी करके रखना है। आज हमने सोचा कि हमारे घर के पास जो है ना कागज़ सनात है, तो हमने सोचा कि हम वहाँ पे चलते हैं और वहाँ से जो है ना बेडशीट्स ढूंढते हैं। नताशा को भी मेरी तरह बहुत होता है कि जब कोई चीज़ लें, अच्छी लें, रीज़नेबल जो है ना वो लें। तो उसने कहा ममा यहाँ पे दमेज़ों पे चलते हैं, वहाँ पे ट्राई करते हैं कि विंटर की बेडशीट हमें मिल जाए। वहाँ पे विंटर की बेडशीट तो हमें मिल गई थी, यहाँ पे जहाँ से नताशा गुजरी है वहाँ पे थी, लेकिन वो इस कदर कॉस्टली थी। 50-60 यूरो की जो है ना यहाँ पे बेडशीट थी। और वहाँ पे हर चीज़ की प्राइस बहुत हाई होती है। ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर कोई भी हमें यहाँ से ना उस तरह से नहीं मिली। तो घूमते घुमाते जो है ना हमने सोचा कि चलो कोई घर की जो डेकोरेशन की कोई चीज़ है वो देखते हैं। और वो हम लोग देख रहे थे जिस तरह का नताशा के एक अपने माइंड में था ना, वो हमें डेकोरेशन पीस नहीं मिला। फिर यहाँ पे हमने फाइनली देखा जी पिलो, और ये वाला पिलो जो है साइज़ में थोड़ा सा छोटा था। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पे फ्रांस के लोग जो हैं ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हम पिलो यूज़ करते हैं उस तरह का यूज़ नहीं करते, बल्कि कुशन स्टाइल में जो है ना वही यहाँ पे यूज़ होता है। आई डोंट नो कि इसकी क्या वजह है। अच्छा खैर, उसके बाद जनाब फाइक साहब हमें दिखा रहे थे, मामा ये चीज़ ले लो, मामा वो चीज़ ले लो, मामा ये चीज़। तो बस घूमते घुमाते जो है ना फिर हमने यहाँ से फिर कुछ भी नहीं लिया था। और नताशा ने मुझे कहा कि मामा इसके साथ एक्सियो है मार्केट एक्सियो, तो वहाँ पे हम लोग चलते हैं। वहाँ पे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में ना चीज़ें मिल जाती हैं। नताशा को हो रहा था मामा एक ना ब्लैंकेट ले लेती हैं, अगर अम्मी अबू जो है बाहर सोफे पे बैठेंगे तो ये ब्लैंकेट ओढ़ लेंगे। और फिर हमने यहाँ से ब्लैंकेट नहीं लिया था क्योंकि घर में एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ था। खैर फिर हम लोग आगे जी एक्शन में, और एक्शन में आते ही नताशा की नज़र पड़ी प्यारे से कप में। उसने कहा मामा कप भी जो है ना वो न्यू होने चाहिए। फिर हमने यहाँ से लिए कप, और पिलो भी हमें यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। जिस तरह का हमें चाहिए था वैसा ही तकिया हमें मिल गया। उसके साथ जो है ना मुझे 2-4 चीज़ें घर की और भी चाहिए थी। एक हमें मैट भी चाहिए था, वो भी हमने यहाँ से ले लिया। और हमें था कि बस जल्दी जल्दी जो है ना अब जाएं हम लोग कैरीफोर, और हो सकता है कि कैरीफोर से हमें बेडशीट मिल जाए। मार्केट पहुंचते ही ना जैसे ही आपकी नज़र पड़ी होती है तो याद आ रहा होता है कि घर में ये चीज़ भी ख़त्म हुई हुई है। क्लीनिंग वाली प्रोडक्ट जो है ना वो भी हमारी ख़त्म हुई हुई थी, वो फिर ली। उसके साथ है फिर साथ अल्डी थी, और अल्डी से जो है फिर हमने ब्रेड ली। और बस उसके बाद देखें जनाब एकदम यहाँ पे बारिश स्टार्ट होगी। वो बारिश स्टार्ट हुई ना कि बस पूछे ही ना। फिर हम लोग आगे जी यहाँ पे कैरीफोर, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे ना नताशा ने कहा मामा इससे पहले कि यह बाहर बुके शॉप बंद हो जाए हम पहले जो है ना अच्छा से एक फ्लावर बुके लेते हैं, क्योंकि सुबह हमने जाना था जनाब एयरपोर्ट। बिल्कुल जी अर्ली मॉर्निंग हमने जाना था एयरपोर्ट। और उसने कहा मामा अभी सबसे पहले हम यहाँ से बुके ले लेते हैं। फ्रेश फ्लावर का बुके जो है ना बहुत अच्छा लगता है, और जब आपकी जान के टुकड़े आ रहे हो ना तो बस मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। मैं तो खुश थी ही थी, लेकिन मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं, स्पेशल नताशा की एक्साइटमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फाइक रमीज़ जो है ना वो उससे भी ज़्यादा खुश थे, और हुरैन मैडम की खुशी तो बस देखने वाली थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले ना यहाँ पे हमारे पास एक फैमिली आई, उन्होंने बताया कि हमारी नाना नानी आए हुए हैं। तब से हुरैन ने रट लगाई हुई थी हमारे क्यों नहीं आते। हमने अब बस अगले स्टेप का इंतज़ार। फ्लावर्स लेने के बाद फिर हम लोग आ गए जी यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब्बू के लिए एक नाइट ड्रेस लेते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट किस्म का जो है ना फिर हमने यहाँ से एक नाइट ड्रेस लिया। और हाँ अब किसका एक होना है जिसके लिए हम इतनी तैयारियाँ कर रहे हैं। और मैं आपको हिंट देती हूँ, इस मोमेंट के लिए मैं स्पेशली, बाकी सब तो मुझे नहीं पता लेकिन बाकी सब भी कर रहे होंगे, मैं स्पेशली 8 साल से इंतज़ार कर रही हूँ। 8 साल से, जब मैं छोटी थी ना, जब मैं 7 साल की थी और मैं 14 साल की हूँ, तब से मैं इंतज़ार कर रही हूँ इस मोमेंट का।
पेरेंट्स के लिए सारी औलाद बहुत लाडली होती है, लेकिन अपने बच्चों के जो बच्चे होते हैं ना, वो पेरेंट्स को कितने प्यारे होते हैं ये आप सबको भी पता होगा। और जो प्यार नताशा को अम्मी अब्बू से मिला ना, वो प्यार तो बस एक अलग ही है। और बहुत छोटी सी थी जब मैं उसको छोड़ के फिर मैंने बीएड किया, उसके बाद मैंने जॉब की, तब वो अम्मी अब्बू के पास ही रही और उसने बहुत सारा प्यार उनसे समेटा। कभी कभी तो वो हंस के कह रही होती है, मामा मेरे रियल पेरेंट्स हैं ना वो है, क्योंकि आप लोगों से भी ज़्यादा मुझे उनसे प्यार मिला। तो बस वो भी माशाल्लाह बहुत खुश थी कि शुक्र है किसी तरह अम्मी अब्बू जो है वो बस आ रहे हैं। एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे होगा, लेकिन जब आप सब्र करते हैं ना, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखते हैं और दिल से दुआ मांगते हैं, तो मांगी गई दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, चाहे वो लेट क्यों ना हो, लेकिन रद्द कभी भी नहीं होती है। अल्लाह ताला की ज़ात से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। वो अपने बंदे से बेपनाह प्यार करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है। और वो अल्लाह ताला की ज़ात कैसे इंसान की मांगी गई दुआएं रद्द कर सकती है, कैसे वो दिलों के खाल से बाहबर होता है ना, और वो उतना ही बोझ डालता है जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता है। मेरी फैमिली का भी एंड हो चुका था। यहाँ फ्रांस के पेपर्स कई दफ़ा अप्लाई करने के बावजूद रिजेक्ट होते जा रहे थे। बच्चे इतना सैड होते जा रहे थे कि कब वो मोमेंट आएगा जब हम लोग अम्मी अब्बू से मिलेंगे, जब हम पाकिस्तान जा पाएंगे। तो बस देख लें, अल्लाह ताला की ज़ात है ना बहुत मेहरबान, वो अपने बंदे से बहुत प्यार करता है। तो बस जनाब ये देखें जी, यहाँ पे फिर हम लोग ये बेडशीट्स लेके आए और नताशा ने चूज़ किए थे इनके कलर्स। उसने कहा था जैसे हमारा नीचे डालने वाला हम लोग लेके आए हुए थे ना मैट्रेस, उसने कहा मामा ये उसके साथ जो है रग के साथ बिल्कुल मैच होनी चाहिए। ये वाला रग फ़ाइक रमीज़ ने बाहर से उठा के जो है ना इसी छोर से यहाँ कमरे में डाला था, तो उसको हमने वापस वहाँ पे डाला। ये जो फ़ाइक रमीज़ का रूम था ना, इसको बस हम अच्छी तरह जो है ना वो साफ़ कर रहे थे अम्मी अब्बू के लिए। हर बच्चे की अपनी अपनी ज़िद थी। अब्बू एक कहता था मेरे पास सोएंगे, एक कहता था अम्मी मेरे पास सोएंगी। तो बस मैंने उनके भी दिन को रेस्ट करने के लिए ये वाला रूम उनके लिए सेट किया। नताशा मुझे कही थी मामा काश हम जो है ना पेंट कर पाते, कमरे को अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लेते, लेकिन जितना हो सकता था ना उसका तो बस नहीं चल रहा था। वो तो दीवारों से भी रगड़ रगड़ के जो दाग है ना उनको साफ़ कर रही थी। थोड़ी सी सेटिंग हमने इस रूम की चेंज की और बस उसके साथ जो है ना बाकी बच्चे आराम से सो चुके थे, तब मैं और नताशा मिलके ये रूम साफ़ कर रहे थे। बाकी बच्चे जो है वो थके भी काफ़ी ज़्यादा थे, फ़ाइक हमारे साथ गया हुआ था तो वो तो जल्दी सो गया। उसके बाद जनाब हमें कहाँ नींद आ रही थी, रात के तकरीबन 12 बज चुके थे जब मैं और नताशा जो है ना ये फिनिशिंग कर रहे थे रूम की। और नताशा कह रही थी मामा आपने सोना है तो अब जाके सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ जानी, क्योंकि आज सहरी के टाइम हम लोगों ने जाना था एयरपोर्ट। तो बस कहाँ नींद आनी थी, यहाँ पे बस आहिस्ता आहिस्ता फिर माँ बेटी जो है ना हम लोग बड़ी सारी पुरानी बातें भी याद कर रहे थे, बड़ी सारी चीज़ें हम लोग याद कर रहे थे। नताशा कह रही थी मामा मुझे एक एक चीज़ जो है ना याद है, कितनी मोहब्बत के साथ जो है ना अम्मी ने उसको अपने पास रखा, इतनी प्यार इतनी शफ़क़त के साथ। अब्बू का कितना सारा प्यार उसे मिला और आज वो इतनी सारी एक्साइटेड थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अब्बू जी है ना आ रहे हैं, अम्मी भी आ रही हैं। जनाब मुझे तो कोई काम करने नहीं दे रही थी, कहती थी नहीं उनका कमरा मैं ख़ुद साफ़ करूँगी मामा, आप छोड़ दो बस मुझे साफ़ करने दो। एक दिन पहले जो है ना वो जाके मैंने ब्लैंकेट वगैरह धो लिए थे, अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिए थे, बेडशीट्स को भी अच्छी तरह धो लिया था जो पहले हमने दूसरे यूज़ की हुई थी। वो पूरा घर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से नीट एंड क्लीन हो चुका था। मेरा दिल कर रहा था कि अम्मी अब्बू मेरे घर में आए तो मेरे घर का कोना कोना साफ़ सुथरा हो और उन्हें देख के बहुत अच्छा लगे। और मेरी मामा तो वैसे भी इस कदर सफाई पसंद है ना कि बस वो ख़ुद भी लगी रहती हैं सारा दिन। और बस मुझे था कि वो आए घर में तो बस उनको उनकी पसंद जो है ना उस तरह का घर नज़र आए। ये देखें जी माशाल्लाह से अम्मी अब्बू का रूम सेट हो चुका था। छोटा सा रूम है लेकिन कोजी सा इतनी मोहब्बत के साथ सेट किया था तो बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी सारी क्लीनिंग जो है ना वो मैंने सुबह से लेके दिन तक मैंने सारी क्लीनिंग अच्छी तरह जो है वो साफ़ कर ली थी। रगड़ रगड़ के एक एक चीज़ एक एक कोने को हम लोगों ने साफ़ कर लिया था। बस अब यहाँ पे नताशा से मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना वो रेस्ट कर लो, क्योंकि हमने सहरी टाइम 4 बजे उठना था। और फिर जनाब ये सहरी का टाइम था, उठ के हम लोगों ने निकाले अपने कपड़े। यहाँ पे मैं सोची थी कि कौन सा ड्रेस पहनूँ, फिर मैंने सोचा कि ये जो लास्ट वाली ईद पे मैंने पहना था ब्लू, ये पहनती हूँ, ये बहुत अच्छा लगेगा।
उसके बाद नवीद भाई नमाज़ पढ़े थे, फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ के हल्का सा नाश्ता करके फिर हम लोगों ने एयरपोर्ट के निकलना था। और मैंने सोचा कि जाने से पहले ना मैं मकई का आटा गूंद के रख जाऊं, क्योंकि अबू जी को मकई की रोटी और साग बहुत पसंद है। तो मुझे था कि चलो पहला खाना जो है ना वो उनकी पसंद का होना चाहिए। और बस यहाँ पे हम लोगों ने चूँकि घर मॉर्निंग में पहुँच जाना था जल्दी, तो मुझे था कि चलो उनके आने तक जो है ना ये रोटी मकई का आटा जो है वो रेडी हो जाएगा। साग जो है उसको भी मैंने निकाल के रख लिया था, जो नवीद इटली से साग लेके आए थे उसको भी निकाल के मैंने फ्रिज में रख लिया था। आटा जो है बस मैं उसको रेडी कर रही थी, और क्या मेरी फीलिंग्स थी ना बस मैं आपको बता नहीं सकती है। आप लोगों से भी सब्र नहीं हो रहा था, तो बस मैंने आप लोगों को आज इसी वीडियो में बता दिया। और बस बहुत सारी दुआएं कीजिएगा हमारे लिए, वो खैर हरिये से जो है ना वो आ जाएं, अल्लाह ताला खैर से उनको लेके आए हमारे पास। तो इंशाल्लाह आप लोगों की भी मुलाकात करवाऊंगी अम्मी अब्बू के साथ। बस ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो, आमीन। ये जी कहाँ जा रहे हैं? सुबह सुबह अल्लाह के ज़ात का शुक्र है, फजर का टाइम है और हम जा रहे हैं जी एयरपोर्ट पर। ये आपको बताएंगे? ये आपको बताएंगे इंशाल्लाह कुछ ही टाइम बाद। हाँ, इंतजार करें। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपको देंगे इंशाल्लाह। आज आहे क्या वो टाइम जिसका हमें इतने अरसे से इंतज़ार था। तो अभी सुबह के 5 बज चुके हैं, हम सब 4 बजे उठे और हम बस निकलने लगे।